तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है आपकी डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही है आपकी नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो आपका यूनिट डिजिट होता है यानी कि इकाई का अंक, उसके अलावा जो नंबर्स होते हैं यानी संख्याओं का वर्गीकरण, तो उसकी 2 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। और तीसरी क्लास जो आपकी विभाज्यता के नियम यानी कि दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल, इसकी क्लास जो होने वाली है क्लास दोस्तों, लास्ट की जो क्लास हमारी यूनिट डिजिट को लेकर थी, और उसमें जो मैंने ज़बरदस्त बहुत ही अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने आपको जो बताए थे। तो वो क्लास आपने जो है नहीं देखी है तो आप जाकर के जो है बिल्कुल देख सकते हैं। यानी कि क्या होता है ये जो आपकी भाजकता का नियम, इसमें लास्ट क्लास क्या थी मेरी यूनिट डिजिट को लेकर, यानी कि दोस्तों आपका इकाई की जो होती है और इकाई का जो अंक होता है वो आप कैसे जो है चुटकियों में जो है पता कर सकते हैं। जैसे कि कोई किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन हो, तो अब हम इसको जो हटाते हैं। अब वो जो हमारी विभाज्यता का नियम यानी कि कोई भी संख्या होगी, कोई भी नंबर्स जो हो सकता है, वो किसी भी संख्या से कब डिविजिबल होगी, कब जो आपकी भाग होगी। जैसे कि आपका कोई भी यानी कि 875, 347, ये जो आपकी संख्या है दोस्तों, कौन कौन सी संख्या जो है इसको पूर्णतः विभाजित कर देंगे, यानी कि 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, यानी ये जो सभी संख्या होती हैं, तो क्या इस संख्या को जो है पूरी तरह से जो है विभाजित कर देंगे। इसकी ये जो होती हैं पहले तो 200 यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके अलावा भी आपकी संख्या होती हैं, जैसे कि आपकी 11 का नियम अलग होता है, 13 का, 17 का। उसके अलावा दोस्तों आपका 19 का, 23 का, आपका 29 का, 31 का है और 37 का। ये जो सभी जो है दोस्तों अपने आप में नियम होते हैं, किन किन से जो आपकी कोई भी संख्या कब जो है डिविजिबल होगी, कब जो आपकी विभाजित होगी। तो इनका जो हम जिक्र दोस्तों बाद में करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो ये सभी संख्या हैं 2 से लेकर आपकी 10 तक, एक को अब जब बात आती है कि एक को क्यों नहीं लेता है, तो दोस्तों ये जो आपकी एक होती है, एक से दोस्तों कोई सी भी संख्या जो है, एक जो आपकी हर किसी संख्या को जो है डिविजिबल कर देगा। जैसे कि संख्या है आपकी 757, तो एक इसको भी यानी कि एक जो है किसी भी संख्या को जो है विभाजित कर देगा, लेकिन एक को कोई भी संख्या जो है विभाजित नहीं कर सकती। ये जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसमें जो सबसे पहले जो देख लेते हैं 2 का नियम, तो बाकी का जो है दोस्तों हम हटा देते हैं। यानी कि 2 का नियम जो है पढ़ लेते हैं। इसको जो हम पढ़ते हैं कि 2 से कोई भी संख्या जो कब डिविजिबल होगी। तो दोस्तों इकाई का अंक जो होता है यानी कि लास्ट का अंक, जिसका भी इकाई का अंक दोस्तों आपका 2 हो, उसके अलावा आपका 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर दोस्तों आपका 0 हो, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी पूरी तरीक़ा से जो है 2 उस संख्या को जो है विभाजित कर देगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर संख्या है आपकी 286, आपका 286, 700, आपका 6। तो ये जो है क्या, ये 202 इस संख्या को पूरी तरह से जो विभाजित कर देगा। तो दोस्तों बिल्कुल कर देगा, क्योंकि इसका जो लास्ट का अंक जो है वो कितना आ गया, 6। कल के दिन अगर यहाँ पर संख्या आपकी 287 होती, 287, तो क्या ये जो है 2 इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है एक विषम संख्या है यानी कि आपका 7। जबकि 2 का जो नियम कहता है वो आपका जो लास्ट का अंक होता है यानी कि यूनिट डिजिट जो होता है उसका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर आपका 0 हो, तो वो संख्या 2 से पूरी तरीक़ा से जो कट जाएगी, पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आपका जैसे कि आपकी संख्या हो सकती है ये जो 2866, आपका 746, तो ये संख्या भी जो होगी वो आपकी 2 से पूरी तरह कट जाएगी, क्योंकि लास्ट का अंक जो है वो इसका कितना है, वो आपका 6 है। तो अब हम चलिए इसको हटाते हैं। अब जो हम देखते हैं यहाँ पर 3 का नियम, 3 का जो नियम होता है वो क्या कहता है, यानी कि आपका हम जो देखते हैं अब 3 का नियम, 3 का नियम, तो 3 का जो नियम होता है दोस्तों वो जो बोलता है वो बोलता है कि जो आपकी जो भी नंबर्स जो भी संख्या आपको दी गई हो, तो उन सभी संख्याओं का जो योग करेंगे, सभी संख्याओं का क्या करेंगे, आपका योग। तो योग में यदि 3 का भाग चला जाए, जैसे कि आपकी संख्या है दोस्तों 729, इन सभी को जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा, 7 और 2 9, 9 और 2 कितना होगा आपका 18। तो 18 में यदि 3 का भाग चला जाए तो ये संख्या 729 में भी जो आपका 3 का भाग जो है पूरी तरीक़ा से चला जाएगा। यदि यहाँ पर कोई संख्या मैं लेकर देखता हूँ आपकी 662 यानी कि आपका 125, ये संख्या है, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 6 6 2 12, 12 2 14, 15, 15 और 2 17, 17 और 5 होता है दोस्तों कितना होता है, 22। तो 22 में जो है 3 का भाग जो है नहीं जा रहा है, तो ये संख्या जो आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। ये जो है दोस्तों 3 का नियम जो बोलता है वो आपका, यदि यहाँ पर कोई भी संख्या है जैसे कि आपका 621,
कितनी आपकी 621, इनको जोड़ा है आपका 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 में जो का 3 का भाग जो है चला जाता है, तो ये संख्या जो आपकी 3 से पूरी तरीक़ा से जो है डिविजिबल हो जाएगी, यानी 3 का जो इसमें पूरी तरीक़ा से भाग चला जाएगा। तो ये जो नियम होता है वो आपका 3 का होता है। अब जो है दोस्तों आता है वो आता है आपका 4 का नियम। कितने का दोस्तों? आपका 4 का नियम। तो 4 का नियम को भी हम देखते हैं। 4 का जो नियम होता है दोस्तों वो बोलता है कि जो आपका किसी भी संख्या का, यानी कि आपका किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई व दाई, इकाई व दाई। अब जो है दोस्तों ये क्या होता है? ये जो होता है दोस्तों वो होता है आपका, यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ, ये आपका 285, 566, ये जो है दोस्तों ये जो होता है आपका यहाँ पर दिख गया। तो ये जो इकाई का अंक होता है और ये जो होता है आपका दाई का अंक। तो 4 जो बोलता है कि लास्ट के जो इकाई का अंक और दाई का अंक दोनों में यदि 4 का भाग चला जाए, दोनों संख्याओं में 4 का भाग जो होता है वो आपका चला जाए, तो वह संख्या पूरी तरीक़ा से 4 से जो है डिविजिबल हो जाएगी। तो 66 में आपका 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इस संख्या जो है 4 से नहीं कटेगी। चलिए मैं यहाँ पर जो आपको संख्या लेकर बता देता हूँ, आप यानी कि आपका 567, आपका 2412, ये जो आपकी संख्या है दोस्तों, तो इसको आप 4 से क्या ये भाग होगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि लास्ट का जो अंक है आपका इकाई का अंक और आपका दाई का अंक तो कितना है? 12। 12 में 4 का भाग पूरी तरीक़ा से जो चला जाएगा, तो ये संख्या भी जो है दोस्तों 4 से पूरी तरीक़ा से कट जाएगी। 4 का जो नियम होता है इसमें लागू कर रहा है, यानी कि 4 से पूरी तरह जो आपकी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो ये जो है आपका नियम होता है 4 का। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लेकर देखता हूँ, यानी कि आपका 300, आपका 84, उसके अलावा आपका 562 और लास्ट में आपका यहाँ पर 48। क्या ये संख्या है वो आपका 4 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगी? क्या जो 4 का नियम होता है वो 4 का नियम इसमें लगेगा? तो जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जो लास्ट का इकाई अंक और आपका दाई अंक कितना है दोस्तों? 48। और 48 में यदि आप 4 का भाग देते हैं, 48 में 4 का भाग देते हैं तो दोस्तों चला जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या है वो आपकी 4 से कट जाएगी। ये जो 4 का नियम होता है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि 4 का नियम भी जो आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो हम आगे जो है दोस्तों देखते हैं 5 का नियम। कितने का नियम? 5 का, यानी कि 5 का नियम। तो 5 का नियम जो बोलता है दोस्तों वो आपका एक ही बात बोलता है, यानी कि 5 का नियम क्या कहता है दोस्तों कि इसका इकाई अंक, इकाई अंक क्या दोस्तों आपका, यानी कि इकाई अंक या तो दोस्तों आपका क्या हो? 0 हो, या फिर दोस्तों 5 हो। यानी कि लास्ट का जो अंक या तो 0 हो या फिर दोस्तों 5 हो, तो ही जो आपका 5 का नियम होता है फॉलो करेगा, अदरवाइज वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर जो संख्या हो सकती है आपकी 600, आपकी 25, 737। क्या ये संख्या है 5 से डिविजिबल होगी? 5 से भाग, उस 5 का भाग जो होता है इसमें चला जाएगा? तो जी बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट का अंक जो है 7 है। जबकि 5 का नियम जो बोलता है वो बोलता है कि लास्ट का अंक जो है या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो ही वो संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होगी। जैसे कि यहाँ पर जो है कोई भी संख्या हो, 24 आपकी 2566 और आपका 25, 625 है, यानी कि क्या ये संख्या है 5 से भाग होगी? तो 5 का जो ये इसमें नियम जो होगा वो बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि लास्ट का अंक जो क्या है वो आपका 5 है। तो इसमें जो 5 का पूरी तरीक़ा से जो है भाग चला जाएगा। तो इसमें और उसके अलावा कोई एक और एग्जांपल जो है मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। जैसे कि आपकी कोई भी संख्या है आपके दोस्तों 856, 737, यानी कि इस प्रकार से ये जो संख्या है, क्या इसमें 5 का नियम लगेगा? क्या ये संख्या जो है पूरी तरीक़ा से 5 से भाग जो है 5 का भाग चला जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसका जो लास्ट का अंक है यानी कि यूनिट डिजिट वो कितना है? वो आपका 0 है। तो 5 का नियम इसमें पूरी तरीक़ा से जो लगेगा, तो 5 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए हम जो है यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सा वाला नियम की? 6 का नियम। ये जो 5 का नियम हो गया आपका, अब आता है आपका 6 का नियम। तो 6 का नियम हम पढ़ते हैं। तो 6 का नियम जो कहता है, 6 का नियम बोलता है कि कोई भी आपकी नंबर से, यानी कि जिसमें आपका 2 की भाजकता का नियम, 2 की जो भाजकता होती है, 2 की भाजकता का नियम, वो आपकी 3 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम, भाजकता का नियम, ये जो दोनों दोस्तों
इसमें जो आपके फॉलो हो रहे हों, दोनों नियम जो हैं उसमें उस संख्या में लागू हों, तो वह संख्या 6 से पूरी तरीक़ा से जो है विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर आपको जो है जैसा कि लेकर के देखता हूँ यहाँ पर, ये जो आपका कितना दोस्तों आपका 729, यानी कि दोस्तों ये जो आपकी लेता हूँ आपकी 296, कितना है दोस्तों 296। क्या ये संख्या जो है दोस्तों तो 6 से विभाज्य होगी? तो देखते हैं। तो 2 का नियम बोलता है कि लास्ट का अंक जो आपका 2 आपका 2 4 2 4 6 और आपका 8 और 0 होना चाहिए। तो 6 का अंक तो आपका यहाँ पर है। अब जो है दोस्तों 9 और 6 15, 15 और 2 कितना होता है दोस्तों 17 होता है। कितना होता है 17। तो उसमें जो 3 का नियम होता है वो आपका नहीं लग रहा है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अब हम चलिए यहाँ पर बात करते हैं। कोई संख्या है आपकी, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है दोस्तों ले लेता हूँ 96। ये जो आपकी 96 है, उसके अलावा आपका यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका 16। कितना है दोस्तों आपका 16। ये जो आपका 3 यहाँ पर और ले लेते हैं। तो क्या ये संख्या है 6 से विभाज्य होगी? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि लास्ट का अंक जो है वो आपका कितना है, वो आपका 3 है। एक एग्जाम्पल जो है दोस्तों मैं यहाँ पर लेके आपको लिख देता हूँ। जैसे कि आपका कोई भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ये जो संख्या है 24,834। कितनी संख्या है दोस्तों 24,834। तो इसमें आपका 2 का नियम भी लग रहा है। उसके अलावा आप देखें तो 4 और 3 7 और 8 15 और 15 और 4 19 और 2 21, यानी कि इसमें जो आपका 3 का नियम भी जो है दोस्तों लग रहा है। तो ये संख्या जो है पूरी वो आपकी 6 से पूरी तरीक़ा से जो है दोस्तों विभाजित हो जाएगी। तो ये जो आपका नियम होता है वो कितने का होता है दोस्तों, वो आपका 6 का। अब जो है लास्ट में जो आता है दोस्तों वो आता है आपका कितने का नियम। यहाँ पर जो है दोस्तों देखते हैं हम 7 का नियम। ये जो दोस्तों 7 का नियम, तो 7 का नियम जो कहता है दोस्तों वो क्या कहता है कि कोई भी आपके सामने कोई भी आपकी संख्या है, उस संख्या का जो दोस्तों इकाई अंक होता है, इकाई अंक को जो है दोस्तों इकाई अंक को जो है दोस्तों उठाकर उसका डबल करके आपका घटा देना है। शेष में आपको देखना है क्या उसमें 7 का भाग जा रहा है। शेष में आपको देखना है क्या उसमें 7 का भाग जा रहा है, तो वो संख्या तभी जो है 7 से पूरी तरीक़ा से जो है विभाजित होगी। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पर जो है दोस्तों मैं ले लेता हूँ आपका कितना ले लेता हूँ आपका यहाँ पर 729, या फिर जो है दोस्तों 729 मैंने ले लिया। तो ये जो आपका लास्ट का अंक होता है दोस्तों, तो चलिए हमें यहाँ पर जो 7 का जो नियम होता है वो लगा कर देखते हैं। यानी ये जो लास्ट का अंक इकाई अंक, इसका जो डबल करना है दोस्तों, इसका क्या करना है डबल है, यानी 3 का डबल कराएंगे कितना आएगा 6। 6 को घटाना है कितने में से दोस्तों आपका 34 में से। 34 में से 6 घटाएँ तो कितना आएगा दोस्तों 28। 28 में 7 का भाग जो है पूरी तरह दोस्तों जा रहा है, यानी कि ये संख्या जो है, ये जो आपकी 343 संख्या है दोस्तों वो आपके 7 से पूरी तरीक़ा से जो है दोस्तों विभाजित हो जाएगी। तो ये जो 7 का नियम, उसके अलावा इस संख्या में हम लगा कर देखते हैं। तो लास्ट का अंक जो है इसका हमको क्या करना होता है डबल, यानी 7 दूनी कर रहे हैं तो 14। 14 जो आपका 105 में से 14 घटाएंगे तो दोस्तों ये कितना बचेगा, वो आपका 91 बचेगा। 91 में आप 7 का भाग देंगे तो आपका पूरी तरीक़ा से जो है एक कट जाएगी, पूरी तरीक़ा से जो है विभाजित हो जाएगी। तो 7 का नियम जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो 7 का नियम इजीली आप किसी भी संख्या में लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आप बहुत ही जल्दी पता कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं इसको जो है गाइस हटाता हूँ। अब जो हमारा देखते हैं वो देखते हैं हम लास्ट का, यानी कि आपका 8 का अंक। क्या 8 का नियम जो है किस संख्या में जो आपका लगता है, किस में नहीं लगता है। तो आपका लास्ट के जो 3 अंक होते हैं, यानी कि आपका कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या आपको किससे मतलब होता है, लास्ट के 3 अंक से। लास्ट के 3 अंक में जो दोस्तों यदि 8 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या जो है 8 से भाग जो है 8 का भाग चला जाएगा, यानी 8 से पूरी संख्या जो है विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल हमें यहाँ पर जो है दोस्तों समझते हैं। जैसे कि आपकी यहाँ पर संख्या है 2712, 98, 512। ये जो संख्या है दोस्तों, क्या ये जो संख्या है इसमें 8 का भाग जा रहा है, तो 8 का भाग देखने के लिए लास्ट के जो अंक होते हैं 3, उन 3 में आपका 8 का भाग लगा कर के देखना होता है। यदि उनमें 8 का भाग जो चला जाता है तो वो संख्या पूरी तरीक़ा से जो है आपकी जो है 8 से भाग जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी ये जो संख्या है वो
पूरी तरीक़ा से 8 से जो है डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देकर बताता हूँ। जैसे कि आपका 77 32 98 024, क्या ये संख्या जो है 8 का नियम इसमें लगेगा? क्या 8 से पूरी तरीक़ा से ये जो विभाजित हो जाएगी? तो हमको क्या करना होता है, जो लास्ट के अंक होते हैं, लास्ट के अंक को जो है दोस्तों हमको देखना होता है। तो हमको जो है लास्ट के 3 अंक देखने हैं, तो लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है, यानी ये जो संख्या है पूरी तरीक़ा से जो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 का नियम जो बोलता है वो आपका लास्ट के 3 अंक, मैंने आपको बताया था कि यदि 4 का नियम निकालना है तो लास्ट के 2 अंक, अगर 2 का नियम निकालना है तो लास्ट का 1 अंक ही आपको देखना होता है कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 है, तो ये जो होता है। अब हम बात करते हैं 9 के नियम की। क्या दोस्तों, आपका 9 का नियम, यानी कि ये दोस्तों 9 का नियम होता है जो आपका, मैंने आपको 3 का नियम बताया था कि ये जो आपकी संख्या होती है उनका आपस में जोड़ कर देना, यानी कि योग। उसमें यदि 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या जो आपकी पूरी तरीक़ा से 3 से आपकी विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जो आपका 9 का नियम बोलता है वो भी आपका यही बोलता है। जैसे कि आपकी संख्या है 729, तो इन तीनों को आपको जोड़ना होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो ये जो कितना आएगा वो आपका 18 आएगा। 18 में आपका 9 का भाग जा रहा है, यानी कि 729 जो संख्या है वो पूरी तरीक़ा से जो आपकी 9 से जो है कट जाएगी। जैसे कि आपकी 621, तो इन तीनों को जो आपको जोड़ना है, यानी कि 9 में 9 का भाग इजीली जा रहा है, यानी ये संख्या 621वीं जो आपकी 9 से पूरी तरीक़ा से जो है कट जाएगी। तो ये जो आपका दोस्तों 9 का नियम होता है। और लास्ट में जो आपका 0 का नियम आता है, यानी कि आपका 10 का नियम। 10 का नियम ये जो है दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक जो आपको 0 देखना है। क्या इकाई का अंक जो है वो आपका 0 है? यदि इकाई का अंक जैसे कि आपकी 200, आपका 275, 510, क्या इसमें 10 का भाग चला जाएगा? तो लास्ट का अंक 0 है, यानी 10 का भाग चला जाएगा। जैसा कि हमें यहाँ पर जो दोस्तों देखते हैं आपका 2584, क्या इसमें 10 का भाग जाएगा? तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट का अंक जो आपका 0 नहीं है। यहाँ पर जो है संख्या देखते हैं हम दोस्तों 2500 आपकी 70, क्या इसमें 10 का भाग जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि लास्ट का अंक जो है वो आपका 0 है। तो ये दो दोस्तों कुछ नियम होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये नियम जो आप बिल्कुल जो अच्छे से समझ गए होंगे। उसके अलावा हम जो पढ़ने वाले हैं आपका 11 का, 13 का, उसके अलावा आपका 19 का, 17 का, ये सभी नियम जो है दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास में। तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।